हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट देखेंगे आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट में क्या कुछ चल रहा है। आज देर रात आपके पर्सन आपको लेके क्या सोच रहे होंगे या क्या सोच रहे हैं जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। चलिए देखते हैं। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सभी के लिए रीडिंग की जा रही है। हो सकता है हर एक से हर एक बात रेजोनेट ना हो। जो आपसे रेजोनेट हो वो रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिलती है, कोई हेल्प मिलती है, तो प्लीज़ उसके लिए यूनिवर्स को ज़रूर अपना ग्रेटिट्यूड शो करें। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी और वीडियोस के लिए अगर अभी तक नहीं किया है तो व्यूवर्स, यहाँ पे मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। आप अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए। और व्यूवर्स, अगर आप पर्सनली बुकिंग करवाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके रीडिंग बुक करवा सकते हैं। सो लेट्स सी, आप जिस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं उनके दिल दिमाग में आज रात आपको लेके क्या कुछ चल रहा है। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स, प्लीज हेल्प अस, प्लीज गाइड अस। मेरे व्यूवर जिस व्यक्ति को लेके रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति की ट्रू थॉट, ट्रू फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। 6 ऑफ वेंट्स, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स, मून, 5 ऑफ वेंट्स, डेथ, पेज ऑफ वेंट्स, ठीक है। बॉटम से एनर्जी आ रही है फूल की। ओके व्यूवर्स, सो आई होप सो आपको सारे कार्ड्स क्लियरली नजर आ रहे होंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे राशियां बता दूं जो अभी तक आई हैं। पाइसिस और स्कॉर्पियो काफी इंपॉर्टेंट राशि है। इसके अलावा एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। और हाँ, फिलहाल ये एनर्जी गाइस मुझे नजर आ रही है। अभी और भी कार्ड्स निकालेंगे तो और भी राशि आ जाएगी। ऐसा नजर आ रहा है व्यूवर्स की आपके जो पर्सन है, देखो, इनकी लाइफ में ना, इनके आसपास मुझे कुछ लोग ऐसे नजर आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में जो कुछ भी चल रहा है उसको लेके अपनी जो एडवाइजेज है आपके पर्सन को यहाँ पे काफी देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कर ले, तो वैसा कर ले, मतलब इस तरह से नजर आ रहा है। लेकिन अभी आप लोगों में क्या है, अ, इसी वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। या तो आपको लोगों का इंटरफेयर करना आपके रिलेशनशिप में, आप दोनों के बीच में वो पसंद नहीं आता। या फिर ये कहीं व्यूवर्स कि अभी जो आप दोनों के बीच में है, जो कहीं न कहीं एक दूसरे से आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में या रूठे हुए कहीं न कहीं नज़र आ रहे हो, ठीक है? ऐसा यहाँ पे है। अब यहाँ पे रूठना तो है ही कहीं न कहीं, लेकिन रूठने के साथ-साथ यहाँ पे गुस्सा भी नज़र आता है और ईगो भी नज़र आ जाती है। ये दोनों चीज़ें इस कनेक्शन में मुझे राइट नाउ ट्रैवल करती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर मैं देखूँ व्यूअर्स यहाँ पे कि कहीं न कहीं ये व्यक्ति, चाहे आपसे कितना ही खफ़ा हो, आप इनसे कितना ही खफ़ा हो, लेकिन जो दूरियाँ हैं, ना तो वो इनसे आपसे दूर ये रह पा रहे हैं, उनसे ना ही वो बर्दाश्त हो रही है। जैसे कि एक वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है कि तुमसे ज़्यादा दिन गुस्सा भी रहा नहीं जाता, ठीक है? तो कुछ ऐसा ही व्यूअर्स यहाँ पे मैसेज मुझे आप लोगों के लिए मिल रही है कि ये व्यक्ति कहीं न कहीं इनकी जो एक एनर्जी है वो चेंज हो रही है, ठीक है? और ये व्यक्ति अगर आपसे बहुत ज़्यादा गुस्सा थे तो कहीं न कहीं गुस्सा इनका शांत होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि इनको लोग एडवाइस कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि अब कोई ना कोई तो उसका मतलब होगा ही एडवाइस करने का इनको। लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि अब ये व्यक्ति जो है ना, वो लोगों को चुप करवा रहे हैं। जैसे कि कह रहे हैं कि चुप हो जाओ, बस मुझे नहीं सुनना। कुछ इस तरह की वाइब्रेशन आ गई है। जैसे ये व्यक्ति या तो ऐसा मतलब क्लियरली कह चुके हैं कि चुप हो जाओ, मुझे नहीं सुनना, मुझे अपना डिसीज़न खुद लेने दो, या फिर मुझे क्या करना है रिलेशनशिप को लेके वो खुद करने दो। लेकिन अभी कहीं न कहीं ऐसी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे कि क्योंकि राइट नाउ मैं देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति आपके साथ में अ, कनेक्ट होने के बारे में यहाँ पे जैसे कहते हैं ना, इमेजिन कर रहे हैं या फिर आपके साथ में इस तरह के कनेक्शन को कहीं न कहीं विज़ुअलाइज़ कर रहे हैं। तो ये आपके साथ में इस समय रियूनियन के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ में कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है? और कुछ आपकी फ़ोटोज़ हो सकती हैं, एक-दूसरे के साथ में हों, तो वो यहाँ पे देख रहे हैं। इफ यू आर बोथ आर मैरिड पर्सन, तो मैं ये
देख पा रही हूँ कि आपके जो शादी के एल्बम है, आपके पर्सन वो देख रहे हैं, या फिर आप दोनों के साथ में जो पिक्चर्स हैं, वो यहाँ पे देखी जा रही है। प्रीवियसली क्या है कि कहीं न कहीं पास्ट में जैसे कि ऐसा नज़र आ रहा है जैसे वो आपको इस तरह से देख रहे हैं कि वो बैठे हुए हैं एक चेयर के ऊपर, इज़ लाइक जस्ट लाइक दैट आपका जो पर्सन है, और आप सामने से ऐसे करके चलती हुई आ रही हैं। ठीक है? कोई ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आते नहीं है शादी वेडिंग में, कुछ वैसी वाइब्स यहाँ पे मिल रही है कि व्यक्ति आपको ये दिख रहा है कि यार सामने दूल्हा चेयर पे बैठा हुआ है और आप चल के आ रही हैं उसकी तरफ, और इस तरह से नज़ाकत के साथ में, ठीक है, हौले-हौले कदमों से। तो ये व्यक्ति बस इस तरह से आपके साथ में कुछ चीज़ें इमेजिन कर रहा है, विजुअलाइज़ कर रहा है, ठीक है, आपके साथ में कनेक्ट होने के बारे में यहाँ पर आपका जो पर्सन है वो सोच रहा है। या तो देखो ये चीज़ें आपके लिए हैं आपके पर्सन की, तो इनका जो फैमिली का है, जो एक इंटरफेरेंस है वो यहाँ पे ज़रूर नज़र आता है। ठीक है, व्यक्ति के दिल में तो आपके लिए प्यार है, व्यक्ति तो आपसे कहीं न कहीं जुड़ना चाहता है या चाहती है, जो भी आप कहो। लेकिन जो फैमिली वाले हैं वो कहीं न कहीं आपके दोनों के बीच में जो मतभेद हैं वो यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। मतभेद उनकी वजह से आप लोगों के बीच में हो रहे हैं, चीज़ें डिस्टर्ब उनकी वजह से यहाँ पर हो रही हैं, ऐसा यहाँ पे नज़र भी आता है, ठीक है? तो कहीं न कहीं ये एनर्जी गाइज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए एक और मैसेज है, वो ये दिखाई दे रहा है कि भई आपका पर्सन हो सकता है इन द पास्ट आपके साथ में रिलेशनशिप को लेके सीरियस नहीं था, लेकिन अभी राइट नाउ सीरियसनेस की एनर्जी यहाँ पर आती हुई नज़र भी आ रही है। चलिए कुछ और भी कार्ड्स यहाँ पे देखते हैं, आपके लिए और क्या आ रहे हैं। सो लेट्स सी आपके लिए देखते हैं और यहाँ पे क्या मैसेजेस हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ, मेरे व्यूअर्स को लेके इनके पार्टनर और क्या सोच रहे हैं? मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पर्सन के दिल में और क्या फीलिंग्स है? ओके, ब्रीथ की एनर्जी यहाँ पर आई है। रीजनरेशन की एनर्जी आई है। बाय द बुक की एनर्जी यहाँ पे है। पॉइज्ड की एनर्जी यहाँ पर आई है। एक सेकेंड। ओके, लॉयल हार्ट की एनर्जी यहाँ पर आई है। बॉटम से है डीप नोइंग। ठीक है, तो व्यूअर्स यहाँ पे हम जो देख पा रहे हैं कि कहीं न कहीं आपके कनेक्शन में देखो आपका जो पार्टनर है वो ये तो जानता है कि आप जैसा प्यार, आप जैसा उनको कोई चाह नहीं सकता, आप जैसा उनको कोई मिल नहीं सकता, आप जैसा कोई शिद्दत से रिश्ता निभा नहीं सकता, आप जैसा उनको मतलब जैसे कहते हैं ना मेड फॉर ईच अदर जस्ट लाइक अ डिवाइन काउंटर पार्ट। तो आपका पर्सन व्यूअर्स इन चीज़ों को कहीं न कहीं इस समय राइट ना आपके लिए फ़ील कर रहा है। उनको ये चीज़ तो समझ में आ रही है, जैसे कह रहे हैं कि मेरा दिल तुम्हारे पास है, तुम्हारा दिल मेरे पास है। ठीक है, जैसे दिल एक्सचेंज कर लिए हैं, लेकिन अब वही दिल है जो उनको आपसे जुदा नहीं रख पा रहे हैं और आपकी तरफ कहीं न कहीं खींच के लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं देख पा रही हूँ कि कहीं न कहीं ये जो व्यक्ति हैं, देखो आपके साथ में इस रिश्ते को लेके अब इन चीज़ों को समझने लगे हैं। पहले वो इस कनेक्शन को इतनी गहराई से नहीं समझ रहे थे, या फिर कहीं न कहीं अब उनको जो समझ में आने लगा है, वो पहले समझ में नहीं आता था। तो ये व्यूअर्स यहाँ पे एनर्जी है जहाँ पर आपका जो पर्सन है उसको एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि आप उनके लिए लॉयल हो, ठीक है? ये व्यक्ति गलती कर सकते हैं, लेकिन आपसे गलतियाँ नहीं होती, ठीक है? इस व्यक्ति को ये इस चीज़ पे बड़ा जिसे कहते हैं ना गुमान-सा नज़र आ रहा है कि आपने जितना उनको प्यार दिया है ना, वो बड़ा ही गहराई से था। उसमें गहराई बहुत थी, उसमें उसमें कुछ झूठ नहीं था, छलावा नहीं था। आपने जितना इस व्यक्ति के लिए किया है, उसको उसको ये कभी पे ऑफ नहीं कर सकते। कभी जैसे कहते हैं ना उसका जो प्यार का जो बदला है वो आपको कभी चुका नहीं सकते। क्योंकि प्यार का बदला कुछ होता ही नहीं पहली बात तो, ठीक है? और उसका मोल भी नहीं आपको चुका सकते। ऐसा आपके पर्सन यहाँ पे कह रहे हैं। जैसे कह रहे हैं कि हाँ इस प्यार का ना तो कोई मोल है और ये बेमोल है। बस आपके प्यार ने ही है व्यूअर जो इस व्यक्ति को बदला है, इस बदलने पे इनको मजबूर किया है। आपका पेशेंस इस कनेक्शन में इस व्यक्ति को कहीं न कहीं हैरान और परेशान कर रहा है। वो देख रहे हैं कि आपने इस व्यक्ति के लिए कितना पेशेंसली इंतज़ार किया है, ठीक है? मतलब आप फ्रस्ट्रेटेड हो सकते थे, आप इस व्यक्ति को छोड़ सकते थे, छोड़ के जा सकते थे, ठीक है? इस रिश्ते को ख़त्म करके अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ सकते थे, किसी और को चुन सकते थे, किसी के साथ में अपनी नई जर्नी शुरू कर सकते थे, पर आपने ऐसा नहीं किया। आपने इस कनेक्शन में जितना इंतज़ार इनका किया है, शायद ही इनके लिए कोई और कर पाता, या फिर इनका जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन का आपने जो वेट किया है, शायद ही कोई और कर पाता। तो आपके व्यूअर्स धैर्य ने, संयम ने, प्यार ने, पेशेंस ने, हर चीज़ ने इस व्यक्ति को कहीं न कहीं बदला है और बदलने पे मजबूर कर दिया। जैसे कि कह सकते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं कि कुछ करके किसी को बदलते हैं या बदलने पे मजबूर करते हैं। आपने कुछ ना करके, कुछ भी नहीं किया आपने, ठीक है? क्योंकि आप शायद डिवाइन पे सरेंडर करके चल रहे थे या डिवाइन पे भरोसा करके चल रहे थे, जो भी आप कहो, या फिर आपको अपने ऊपर भरोसा था या फिर इस रिश्ते पे, अपने प्यार पे भरोसा था। क्योंकि आपने तो प्यार एटलीस्ट किया ही था ना।
तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो भरोसा था व्यूअर, जो भरोसा यहाँ पर आपका जीत रहा है और इस व्यक्ति को बदलने पे मजबूर कर रहा है। शर्मिंदी जैसे होता है ना, किसी को बहुत ज़्यादा वैसा इनको महसूस हो रहा है, शर्मिंदगी सी इस व्यक्ति को कहीं न कहीं महसूस हो रही है। और ये व्यक्ति व्यूअर्स आपके साथ में इस कनेक्शन को लेके अब ये सब कुछ देखो महसूस कर पा रहे हैं, सोच समझ पा रहे हैं, तो ये ऐसा नज़र आ रहा है। तो इसी वजह से व्यूअर्स जो इस वक़्त का आपको इंतज़ार था या जो आप करवाना चाहते थे कि ये व्यक्ति कहीं न कहीं आपके रिश्ते को समझे, कि अगर आप ना होते तो शायद कुछ और ही होता, ठीक है? कोई और इतना सब कुछ नहीं करता, तो ये चीज़ें इनको समझ में आ रही है। अब इसी वजह से व्यूअर्स यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति कहीं न कहीं इफ देयर इज़ ए थर्ड पार्टी, ठीक है? थर्ड पार्टी इश्यूज़ है या फिर थर्ड पार्टी एज़ अ फैमिली है जो यहाँ पे नज़र आ रही है। क्योंकि फर्स्ट एनर्जी में भी हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखा, इस एनर्जी में हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखा, तो कहीं न कहीं आपका जो कनेक्शन है फिर से हील होता हुआ हीलिंग फीलिंग में भी नज़र आती है। जैसे फीलिंग कहीं न कहीं जो ख़त्म हो गई थी, अगर इस व्यक्ति के अंदर आपके रिश्ते को लेके, आपके साथ को लेके, ठीक है, इस कनेक्शन को लेके, तो वो यहाँ पे कहीं न कहीं फिर से अवेकन हो रही हैं और फीलिंग ही है व्यूअर जो इस व्यक्ति को कहीं न कहीं खींच के आपके पास यहाँ पे लेके आ रही है। ठीक है, तो ये बहुत पॉज़िटिव एनर्जी आएगी जो कहीं न कहीं इनको ये दिक्कत आ गई है आपके पर्सन को कि अगर ये आपके साथ में नहीं होंगे, तो कहीं न कहीं ये अधूरे ही होंगे। तो इनकी जो कहीं न कहीं जो खुशी है या इनकी जो ज़िंदगी की जो कहते हैं ना एक हैप्पीनेस जो किसी के साथ में अगर इनको मिल सकती है, तो वो आप ही के साथ में मिल सकती है। जिस चीज़ को ये ढूँढ रहे थे व्यूअर्स, वो तो इनके पास में कब से थी। वो खुशी तो इनके पास में कब से थी, जिसको ये कहीं न कहीं इधर-उधर ढूँढ रहे थे। लेकिन अभी ऐसा नज़र आ रहा है इनको ये चीज़ें समझ में आ गई है कि इनकी जिस चीज़ की इनको तलाश थी वो इनकी जो है वो आप ही के पास है और आप ही के अंदर है, ठीक है? वो ये इस रिश्ते के अंदर है। तो ये चीज़ें व्यूअर्स इस व्यक्ति को कहीं न कहीं समझ में आ रही है। अब ये रिश्ते के बारे में व्यूअर्स आपके पर्सन सीरियस होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, फिर से आपसे रिकनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है? चीज़ें सही करने के बारे में यहाँ पे सोच रहे हैं। ये यहाँ पे कहीं न कहीं है, ठीक है? इस रिश्ते को पहले जैसा कैसे बनाया जा सकता है? कैसे आपके दिल को जीता जा सकता है? तो ये इस व्यक्ति के कहीं न कहीं थॉट में यहाँ पर आज रात नज़र आ रहा है, ठीक है? न्यू मून की एनर्जी है और न्यू मून एनर्जी आपके रिश्ते में एक नई वाइब्रेशन को ऐड ऑन कर रहा है। तो ये एक बहुत ही पॉज़िटिव वाइब्स मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। और क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पर्सन की तरफ से प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। हुँ। ट्रस्ट बेसिकली व्यूअर्स आपके कनेक्शन में ना मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। देखो एक एक एनर्जी यहाँ पे ये भी है कि आपका पर्सन यहाँ पे ये कहने की बात कर रहा है कि कहीं न कहीं मतलब जिस समय आप लोगों के बीच में चीज़ें हो रही थी या फिर चीज़ें बिगड़ रही थी या फिर आप दोनों के बीच में कनेक्शन बना इन फ्यूचर जो इन द पास्ट एकदम से हम देख सकते हैं। तो ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं आप दोनों उस समय बहुत ही या तो यंग एज के थे या फिर कहीं न कहीं इस कनेक्शन को लेके उतने ज़्यादा मतलब सीरियसनेस नहीं थी, ठीक है? एक इमैच्योर एनर्जी इस कनेक्शन में इन द पास्ट नज़र आती है। नंबर 9 की एनर्जी है जो ड्रीम कमिंग ट्रू की एनर्जी को दिखाती है। ड्रीम कम ट्रू यहाँ पे क्या है? आपका पर्सन किस ड्रीम कम ट्रू की बात कर रहा है? किस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहा है? आपका पर्सन आपसे क्या चाहता है? ठीक है? ये यहाँ पे है। जैसे वो यही कह रहा है कि यूनिवर्स से ये जो रिश्ता है, ये जो व्यक्ति है यानी आप जो हो वो मिल जाए। इस कनेक्शन में हीलिंग हो जाए, ठीक है? ऐसा इस व्यक्ति के कहीं न कहीं भाव नज़र आ रहे हैं, ठीक है? तो वो इस कनेक्शन को हील करने के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर एनर्जी यहाँ पे हीलिंग की ही नज़र आ रही है। इसका सारी रीडिंग के अंदर में हम 3 बार 3 अलग-अलग डेक यूज़ कर चुके हैं, लेकिन तीनों डेक से एक मैसेज जो है बिल्कुल सेम मिल रहा है, वो ये कि आपके रिश्ते में हीलिंग, ठीक है? आपके रिश्ते में जो है इस व्यक्ति को आपके एफर्ट्स दिखाई दे रहे हैं अब, आपका प्यार दिखाई दे रहा है, आपका सपोर्ट दिखाई दे रहा है, आपका आपका बर्दाश्त करना दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेकिन आपके पर्सन को क्या ऐसा है जो परेशान कर रहा है? क्या ऐसी वजह है जो व्यूअर्स को अब यहाँ पे परेशान कर रही है? वो है कहीं न कहीं ऐसा नज़र आ रहा है कि आपका अब इनसे बात ना करना। जब से आपने इनसे बात करना बंद किया है, क्योंकि आपने मैंने देखा ना आपकी एनर्जी में कुछ नहीं आया, ठीक है? या तो सिर्फ़ आपने यूनिवर्स पे फ़ेथ रखा या फिर मैनिफेस्ट किया, ठीक है? इसके अलावा तो कुछ ज़्यादा एक्शन आप लोगों ने मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जब शुरू में करने की कोशिश की थी तो चीज़ें बिगड़ी, ठीक है? या फिर आप लोग कुछ कर ना सके ज़्यादा, जैसे सिचुएशन थी। लेकिन अभी नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं जो इंतज़ार है वो रंग ला रहा है और जो एक साइलेंस है वो यहाँ पे असर दिखा रहा है इस व्यक्ति के ऊपर। अब ये व्यक्ति रिकंसिडर कर रहे हैं इस कनेक्शन को,
ठीक है, दोबारा से इस कनेक्शन को सोचने पे मजबूर हो गए हैं आपके पर्सन, इस रिश्ते के बारे में सोचने पे मजबूर हो गए हैं। जिस कनेक्शन को लेके वो इमेच्योर एनर्जी में चल रहे थे या फिर सीरियसनेस में नहीं थे, अभी वो कहीं न कहीं इस कनेक्शन को लेके सीरियस होते हुए नज़र आ रहे हैं। नंबर 9 की एनर्जी आई है और नंबर 2 की एनर्जी है, जो कहीं न कहीं ये दिखाती है कि इस रिश्ते में नंबर हो सकता है 2 आपको नज़र भी आ रहा हो, नंबर 69 भी आपको नज़र आ रहा हो, क्योंकि मेरे पास ये नंबर्स आ रहे हैं। तो ये सारे नंबर्स किस तरफ इशारा कर रहे हैं? एक आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे कहते हैं ना एकदम से चीज़ें बदल जाना। 69 नंबर अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये अगेन एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी को रिप्रेज़ेंट करता है और ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में बैलेंस को भी रिप्रेज़ेंट करता है, चीज़ें स्टेबल होने को रिप्रेज़ेंट करता है और कहीं न कहीं प्रोस्पेक्टिव बदलने को रिप्रेज़ेंट करता है। ठीक है? तो अगर ये देखो, ये नंबर अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो ये बहुत अच्छे से आपके साथ में रीडिंग रेज़ोनेट कर सकती है। नंबर 22, 99 और 69, ठीक है? ये नंबर्स यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्गली आए हैं। आपके पर्सन व्यूअर्स इस कनेक्शन में डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ तो बहुत जल्दी आप लोगों के लिए करने वाले हैं, ठीक है? कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे कि कहीं न कहीं ये सबसे पहले तो आपका साइलेंस ब्रेक करेंगे। इनको आपका साइलेंस किल कर रहा है, ठीक है? इनको आपकी साइलेंस बर्दाश्त नहीं हो रही है और आपके पर्सन आपके अंदर भी जानना चाहते हैं कि आपके अंदर क्या है? क्या आप इस व्यक्ति को फिर से रिकंसिडर करोगे अपने कनेक्शन में, ठीक है, या नहीं करोगे? क्योंकि आपकी सहमति होना इस कनेक्शन में बेहद ज़रूरी है। तो ये भी एनर्जी गाइज़ यहाँ जैसे कह रहे हैं दिल के दरवाज़े खोल, ठीक है? कुछ तो बोल दिल के दरवाज़े खोल, तो बस वो आपके पर्सन यहाँ पर आपसे चाह रहे हैं और ये चीज़ें मैं आपको क्लियरली बता दूँ, अदर इंटरफेरेंस, जो अदर पीपल के इंटरफेरेंस हो रहे हैं, आपके पर्सन उनको साइलेंट कर रहे हैं अब, ठीक है? जैसे कह रहे हैं जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दिस कनेक्शन, फ्रॉम दिस पर्सन और फ्रॉम माय लाइफ, जैसे कि मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि अब आपके पर्सन का जो डिसीजन आपकी तरफ आएगा, ठीक है? जो भी एक्शन होगा वो इनका खुद का या खुद के माइंडसेट से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है? तो ये आपको देखने को मिलेगा। अब ये व्यक्ति आपको लेके कुछ मेजर ही यहाँ पे स्टेप लेने के बारे में यहाँ पे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। जिन चीज़ों को इन्होंने बिगाड़ा है, अभी उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे कहीं न कहीं इनको सुधारना है, ऐसी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे आ रही है। तो कुछ इगोइस्टिक फैक्टर रिलीज़ हो रहे हैं, कुछ मनमुटाव रिलीज़ हो रहे हैं, कुछ जो आर्गुमेंट है वो रिलीज़ हो रहे हैं, कुछ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है वो रिलीज़ हो रही है। तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो रिलीज़ यहाँ पे होता हुआ आप लोगों के बीच में नज़र आ रहा है, ठीक है? तो ये आपके पर्सन के राइट नाउ के यहाँ पे थॉट और फीलिंग्स में चीज़ें नज़र आती हैं। चलिए यहाँ पे कुछ और भी मैसेजेस आप लोगों के लिए देखते हैं और क्या आ रहे हैं। इस एनर्जी को क्लेम करिएगा, न्यू मून एनर्जी है, ठीक है? काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आई है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ हमें बताएँ, मेरे जो व्यूअर्स हैं इनके पर्सन इनको और क्या संदेश अपने देना चाहते हैं? थैंक यू सो मच। हुँ। आई वॉन्ट टू कम बैक टू यू, आपके पर्सन आपके पास में वापस आना चाहते हैं। तो सबसे पहले वो आपको अपना जो मैसेज है वो यही डिलीवर करना चाहते हैं। जैसे कह रहे हैं कि अपने दिल के दरवाजे खुले रखना, दस्तक होने जा रही है, ठीक है? कहीं ऐसा ना हो कि वो बंद मिले और ये लौट जाए। आई लव यू, आपको आपके पर्सन बहुत प्यार करते हैं, ठीक है? इनको पता है कि आपको ये खो चुके हैं, कहीं न कहीं अपनी कुछ चीज़ों की वजह से। इनका फ़ॉल्ट था, लेकिन उन्होंने फिर भी आपके ऊपर ब्लेम करा और ब्लेम करने की जो वजह थी वो कहीं न कहीं थर्ड पार्टी ही नज़र आ रही है। लेकिन जब आप इनके लाइफ़ से चले गए हो व्यूअर्स, तब इनको बहुत रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने आपकी क्यों नहीं सुनी, क्यों नहीं मानी। आप उनकी ज़िंदगी की सबसे बेस्ट चीज़ हो, सबसे बेस्ट जिसे कहते हैं कि हिस्सा हो, मैं ये बोलूँगी, उनकी लाइफ़ का। आपके पर्सन व्यूअर्स आपसे दूर इसलिए भी हुए क्योंकि मैंने देखा था ना कुछ लोगों के लिए इमेच्योर एनर्जी आई थी इन द पास्ट। तो आपके पर्सन आपको जो छोड़ के चले गए थे, लेकिन अभी वो एक बेहतर इंसान बन के यहाँ पर आपकी लाइफ में लौट के वापस आ रहे हैं, ठीक है? तो ये है कि अब आप उनके अंदर एक गजब का ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, गजब का चेंज देखेंगे, एक ऐसा चेंज जिस पे आपको मे बी हो सकता है बिलीव ही ना हो, क्योंकि ये है यहाँ पे एनर्जी, ठीक है? तो ये एनर्जी व्यूअर्स आप लोगों के लिए यहाँ पे आई है। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सब बाय, टेक केयर।